सोचिए, एक सोने का शहर जो अचानक समंदर में समा गया। यही कहानी है द्वारिका की। सदियों तक इसे सिर्फ एक कहानी माना गया। पर क्या हो अगर ये 5000 साल पुरानी किंवदंती सच निकले। साल 1983 में पुरातत्वविदों को अरब सागर में कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास को चुनौती दे दी। वहां चट्टाने नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे शहर के खंडहर थे। सोचिए, तो क्या ये वही द्वारका है, भगवान कृष्ण की सोने की नगरी? कहते हैं कृष्ण अपनी प्रजा के लिए हमलों से दूर एक महफूज जगह चाहते थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक खुद समुद्र देवता ने इस शहर के लिए जमीन दी थी। ये कोई मामूली शहर नहीं था। शानदार महल, व्यस्त बंदरगाह, सब कुछ था यहाँ। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद इस सुनहरे शहर पर एक साया पड़ गया। दो श्राप, एक गांधारी का और दूसरा ऋषियों का। दोनों ने यदुवंश के अंत की बात कही। हुआ भी वही। एक उत्सव में यादव आपस में ही लड़ पड़े और सब खत्म हो गया। और कृष्ण के जाने के बाद समंदर ने अपनी जमीन वापस ले ली। द्वारका डूब गई। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव के लिए ये सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास था। पैसों की कमी, तकनीक की कमी, लेकिन राव साहब का यकीन पक्का था। और फिर दशकों की खोज के बाद परत दर परत सच सामने आने लगा। जो मिला वो महाभारत में बताई गई द्वारका की कहानी से काफी मिलता जुलता था। ग्रंथों में लिखी ऊंची दीवारों की तरह यहाँ भी 560 मीटर लंबी दीवार मिली। वहां मिली एक कलाकृति तो 9000 साल पुरानी निकली, मतलब सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। बाकी चीजें भी महाभारत के दौर की ही थीं, मतलब ये शहर कृष्ण के समय का था। तो विज्ञान कहता है कि उस दौर में समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा था, शायद यही वजह थी। और हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ डुबकी लगाई। तो यहाँ आस्था और विज्ञान दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं। अगर द्वारका सच है तो सोचिए हमारी और कितनी पौराणिक कथाएं हकीकत हो सकती हैं।